Hello everyone, I am Dr. Rucha and welcome to my channel Physio Rucha. During this pandemic, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज वी ऑल नो कि कोरोना वायरस हमारे लंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है एंड जिसके वजह से जो फेफड़े हैं उनकी क्षमता कम होती है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है शरीर की वो भी कम होने लगती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की वजह से ये जो लंग है उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता बढ़ती है, उसके साथ साथ ही जिनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है वो कम होती है। अगर छाती में कहीं कफ जमा है तो वो बाहर निकलने के लिए आसानी होती है और उसके वजह से निमोनिया जैसे जो डिसीजेस है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एंड फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन को भी। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है ये कोरोना पेशेंट, कोविड के जो पेशेंट है वो तो कर ही सकते हैं, पर उसके साथ साथ जिनको और भी कहीं रेस्पिरेटरी डिसीजेस है जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी है, वो लोग भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस नॉर्मल लोगों ने भी करनी चाहिए, इवन छोटे बच्चों में ने भी ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए या फिर लंग की जो कैपेसिटी है, क्षमता है वो बढ़ाने के लिए। वैसे ही आजकल जो बाहर की सिचुएशन है उसके वजह से बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी आ रही है या फिर एक मानसिक तनाव आ रहा है, तो वो भी कम करने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ इजी एक्सरसाइजेस जो आप घर के घर में कर सकते हैं और आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पर्स लिप ब्रीदिंग। ये एक्सरसाइज की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है फेफड़ों को एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रीदिंग। ये एक्सरसाइज आप सिंपल रिलैक्स पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं या फिर लेट के भी कर सकते हैं। इसमें आपको नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है और उसके बाद आपके जो लिप रहेंगे वो जैसे आप मोमबत्ती बुझाते हैं या सीटी मारते हैं वैसे आपको आपके लिप करने हैं और धीरे धीरे सांस छोड़नी है। अगर आप 2 सेकंड के लिए सांस ले रहे हैं तो आपको धीरे धीरे 4 सेकंड तक आपको धीरे धीरे वो सांस छोड़नी है। तो अभी मैं आपको ये एक्सरसाइज करके बताती हूँ। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको जस्ट रिलैक्स बैठना है, उसके बाद आपको नाक से सांस लेनी है। अभी हम देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज जो है जिसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जा सकता है या डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज की वजह से जो डायफ्राम करके एक मांसपेशी रहती है उसकी ताकत बढ़ती है। ये करने के लिए आप एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं या फिर अगर जिनको बैठना पॉसिबल नहीं है वो जस्ट आपके पीठ के पीछे 2 तकिया लीजिए। मैंने थोड़ी आपकी जो पोजीशन है वो इंक्लाइन चाहिए और उसके बाद आपको आपके जो एक हाथ है वो आपको चेस्ट के ऊपर रखना है, छाती के ऊपर रखना है और दूसरा जो हाथ है आपको पेट के ऊपर रखना है। ये एक्सरसाइज करते वक्त भी आपको नाक से गहरी लंबी सांस लेनी है और आपको मुंह से वो सांस छोड़नी है। पर ये करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप सांस लेंगे तो आपको पेट ज़्यादा आपका बाहर निकलना चाहिए, आपकी चेस्ट नहीं निकलनी चाहिए। तो अभी मैं आपको ये एक्सरसाइज करके बताती हूँ। एक हाथ छाती पे, दूसरा हाथ आपके पेट के ऊपर रहेगा और उसके बाद आपको नाक से गहरी लंबी सांस लेनी है और आपको पेट बाहर लाना है और जब भी सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो ये हो गई है सेकंड एक्सरसाइज। अभी हम देखते हैं तीसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको पर्टिकुलरली आपके जो पसलियाँ हैं यानी रिब से उसके जो साइड का पोर्शन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको दोनों हाथ आपके रिब के साइड में रखने हैं और उसके बाद जब भी आप सांस लेंगे नाक से तब आपको आपका ये जो साइड का पोर्शन है वो बाहर निकलना चाहिए और उसके बाद आपको मुंह से सांस छोड़नी है। अभी मैं आपको ये एक्सरसाइज करके बताती हूँ। आपको जस्ट दोनों हाथ ऐसे साइड में रखने हैं, उसके बाद जब भी आप सांस लेंगे तब बाहर जाना चाहिए आपके रिब्स। तो ये हो गई है तीसरी एक्सरसाइज। अभी हम देखते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में बेसिकली आपको नाक से गहरी लंबी सांस लेनी है,
और उसके बाद उसे होल्ड करके रखना है। मिनिमम वैसे 6 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, लेकिन वो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कम होल्ड कीजिए और धीरे धीरे उसको जो होल्ड टाइम है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए 10 सेकंड तक, और उसके बाद आपको धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो ये हो गई है 4th एक्सरसाइज। तो अभी हम देखते हैं 5th एक्सरसाइज। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब रहती है वो सामने की तरफ जाती है या साइड में जाती है। तो और ज़्यादा जो फेफड़ों की अगर क्षमता बढ़ानी है तो उसके लिए, या स्पेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हम जब भी सांस लेंगे तब उसके साथ साथ हम हाथ की भी मूवमेंट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इसमें हम हाथ ऊपर लेके जाएंगे, और जब हम हाथ ऊपर लेके जाते हैं तब हमें सांस अंदर लेनी है, जब हम हाथ नीचे लेके आते हैं तब हमें सांस छोड़नी है। अभी हम पहले सामने की तरफ लेके जाते हैं। अभी साइड में। अभी हम देखते हैं 7th एक्सरसाइज। जो स्पेशली जो किड्स रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, या फिर जो एल्डरली है जिनको एक मोटिवेशन या फिर एक विजुअल फीडबैक की ज़रूरत है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो ये एक्सरसाइज के लिए आपको एक ग्लास चाहिए जिसमें 1/3 या मैक्स आप हाफ पानी भर सकते हैं, और एक नली या फिर आप स्ट्रॉ ले सकते हैं। उसके बाद आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और वो आपको पानी में छोड़नी है स्ट्रॉ से। और ये ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रॉ एकदम नीचे नहीं चाहिए, ये मिडल में चाहिए। मैं अभी सांस अंदर ले रही हूँ। जितनी ज़्यादा देर तक आप ये बबल्स क्रिएट कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये हो गई है उसमें फर्स्ट। अभी उसमें सेकंड है कि आप एक सिंपल पेपर ले सकते हैं, आप उनको हाथ में दीजिए और उनको नाक से सांस लेने के बाद वो पेपर के ऊपर ब्रीद आउट करना है। आगे उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए आप हाथ दूर रख सकते हैं, यानी पेपर आप जितने ज़्यादा दूर रख सकते हैं बैग वो कर सकते हैं, या फिर उनको ज़्यादा ये पेपर को उड़ाने के लिए कहिए। तो ये हो गई है सेकंड। उसमें थर्ड है बलून। जस्ट आपको ब्रीद इन करना है और उसके बाद आप जब भी ब्रीद आउट करेंगे तो आपको बलून में करना है, जिसकी वजह से ये बलून फूकेगा। तो ये हो गई है थर्ड। उसके जो बाद की एक्सरसाइज है उसमें अभी तक जो हमने एक्सरसाइजेस की है उसमें हमने नाक से सांस ली है और मुंह से बाहर छोड़ी है। ये एक्सरसाइज में आपको नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है। ये 15 सेकंड के लिए आपको जल्दी जल्दी में करना है। अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो ये हो गई है हमारी और एक एक्सरसाइज। तो ये हो गई है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।